अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का ट्यूटोरियल है यूएसटी ईआरपी वेब क्लाउड के सेल मॉड्यूल के बारे में। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं इसको। लॉगिन करेंगे। जी, लॉगिन हो गया। लॉगिन में आप मेन डैशबोर्ड में जाके ना आप देखें, सेल सेल के में जाएंगे। सेल में जाके सेटिंग सेटिंग में जाके आपका कस्टमर अकाउंट, सबसे पहले सेल करने के लिए आप कस्टमर का अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है। तो कस्टमर का अकाउंट ओपन करने के लिए सेल में जाना है। सेल में सेटिंग में जाके आपने कस्टमर अकाउंट, आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को आपने फिल करना है, तो आपका कस्टमर का अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है। अगर पहले से कोई अकाउंट ओपन है तो यहाँ पे आके आप ये इस बटन से क्लिक करके भी लिस्ट ले सकते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके भी लिस्ट ले सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है। तो एक अकाउंट ओपन हुआ हुआ है। ठीक है। तो ये दूसरा अकाउंट यानी कि दूसरा कोड लग गया है, दूसरा नंबर लग गया। आप इसको फॉर्म को फिल करेंगे और इसको सेव करेंगे, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। फॉर्म को फिल करने में आप इंटर इंटर से या टैब से आप नेक्स्ट फील्ड के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास एक कस्टमर का अकाउंट ओपन है, हम उसी को यूज कर लेते हैं मोहम्मद तारिक बिचुमैन के नाम से। ठीक है। ये वाला अकाउंट ओपन है। ठीक है। हम इसी को यूज कर लें। अब उसके बाद नेक्स्ट काम है हमारा सेल सेटअप का। सेल सेटअप क्या चीज है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब आप कोई सिंगल आइटम वो परचेज करते हैं और उसी को सेल करते हैं, तो फिर आपको सेल सेटअप में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब कोई आइटम आप, यानी कि कोई आइटम आप ऐसी क्रिएट करते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद से करते हैं और रॉ मटेरियल यूज करते हैं, तो फिर वो आपको सेल सेटअप में जाना पड़ेगा। जैसे कंक्रीट है। ठीक है। कंक्रीट को आपने मैन्युफैक्चर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको सीमेंट की जरूरत है, आपको सैंड की जरूरत है, आपको क्रश की जरूरत है। तो आपने क्या करना है, सेल सेटअप में जाके मेन पे आपने जाके कंक्रीट सेलेक्ट करना है, और नीचे उसके एटम्स में जाके आपने क्या करना है, जो भी उसका रॉ मटेरियल है वो ऐड कर देना है। किस तरह, मैं अभी आपको बताता हूँ। सेल सेटअप में जाएंगे, यहाँ पे देखिए ना, सेल सेल सेटअप है। तो इसमें सेटअप अलग अलग, हर एक का, हर पार्टी का सेटअप अलग से बनेगा, हर प्रोजेक्ट का सेटअप अलग से बनेगा, और हर सेल यूनिट का प्रोजेक्ट सॉरी सेटअप अलग से बनेगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले जिस यूनिट से आपने सेल करनी है, या जिस प्रोजेक्ट से करनी है, या जिस प्लांट से करनी है उसको, यानी कि हमने सेल यूनिट का नाम दिया है, पहले आपने वो सिलेक्ट करना है। जैसे बैचिंग प्लांट। ठीक है। हसन अब्दाल असफाल्ट प्लांट, ठीक हो गया। हसन अब्दाल, ये असफाल्ट प्लांट हसन अब्दाल का असफाल्ट प्लांट है। ये मैंने सेल यूनिट सेलेक्ट कर लिया। अब पार्टी का कोड, किस पार्टी को, अब देखिए ना, यहाँ पे आपने ये पार्टी वाली ऑप्शन सेलेक्ट की है, तो पार्टी का कोड आपको देना पड़ेगा। अगर आप प्रोजेक्ट वाला करेंगे, तो ये देखिए वो प्रोजेक्ट का कोड मांगेगा, फिर आपको प्रोजेक्ट देना पड़ेगा। इसी तरह कैश के ऊपर सेल कर रहे हैं, तो फिर आपको कैश का कोड देना पड़ेगा। कैश के ऊपर सेल करने का मकसद ये है कि नकद किसी को आपने, यानी कि जो भी आप यूनिट एटम क्रिएट कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो आप कैश के ऊपर सेल करेंगे, तो आपको कैश का कोड भी देना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन से कैश से मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है। मैं सबसे पहले ले लेता हूँ पार्टी का। ठीक है। पार्टी सेल, तो वो पार्टी का कोड मांग रहा है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, यहाँ पे आके कंट्रोल प्रेस करना है, या आपने यहाँ पे आके क्या करना है, ये वाला सर्च का बटन प्रेस करना है। ये सर्च का बटन है, दोनों ऑप्शन से आपको लिस्ट मिलेगी। ठीक है। यहाँ पे आके मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास एक ही कस्टमर है। ठीक है। मैं कस्टमर की विंडो में मैंने दिखाया था, एक ही कस्टमर ओपन है, हम उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। ये मोहम्मद तारिक बिचुमन के नाम से। अब एटम कौन सी, यानी कि कौन सी एटम का मैं सेटअप बना रहा हूँ, यहाँ पे आपने कंट्रोल प्रेस करके एटम को सिलेक्ट करना है। मैं बना लेता हूँ असफाल्ट का।
इसी तरह आप कंक्रीट का भी बना सकते हैं, किसी कोई और आइटम्स का भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि असफाल्ट ही आप करें। आप यानी कि किसी भी चीज का, कोई भी यानी कि चीज को मैन्युफैक्चर करके आप सेल आउट कर सकते हैं, फिर आप उसका रॉ मटेरियल आपको ऐड करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई सिंगल आइटम है, जैसे आप बिटुमेन ले रहे हैं या सीमेंट ले रहे हैं, तो सीमेंट कोई आगे सेल कर रहा है, सीमेंट परचेज कर रहे हैं तो सीमेंट ही सेल कर रहे हैं, तो फिर आपको जरूरत नहीं है उसके अपना वो सेल सेल सेटअप बनाने की। तो मैं अब यूज करने लगा हूँ असफाल्ट को। ठीक है, असफाल्ट। असफाल्ट प्राइम कोट की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे सारे रेट, ये सारी चीजें मेरी फर्जी हैं, इसको आपने फाइनल नहीं लेना, आपने अपने हिसाब से फार्मूले को ऐड करना है, या जो भी आपका रॉ मटेरियल होगा। हाँ, अब देखिए, मैंने कहा है कि पार्टी कौन सी है, तारक बिटुमेन। ठीक है, एटम कौन सा है, कौन सा एटम इसको सेल करने लगा हूं मैं, असफाल्ट प्राइम कोड, जो हमने खुद से मैन्युफैक्चर करना है। हमने ये फिनिश गुड नहीं ली, हमने रॉ मटेरियल लिया है, रॉ मटेरियल लेने के बाद हमने खुद से इसको मैन्युफैक्चर करना है, असफाल्ट प्राइम कोड को। ठीक है, और किस यूनिट से सेल करना है हमने, असफाल्ट प्लांट हसन अब्दाल से। अगर आपका असफाल्ट यानी कि सेल यूनिट चेंज है, तो आपको उसका भी अलग से बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब फर्ज किया, ये उसका यूनिट क्या आ गया, एटम मैंने सेलेक्ट किया स्पाइल प्राइम कोट, उसका यूनिट आ गया टन। अब टन का मैं रेट दूंगा जो इस पार्टी को आपने सेल करना है जिस रेट से। ये रेट कल को अगर चेंज हुआ तो आप अनवाइस में भी रेट चेंज कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप इधर ही आके इसका रेट चेंज करें, असफाल्ट में भी रेट चेंजेबल है, वहां से भी रेट आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, जो सेटअप में आपने बनाया होगा वो आपका रेट इधर उधर जब इनवाइस बुक करेंगे तो ये बाई डिफॉल्ट ये वाला रेट जो आपने ऐड किया है ये वाला आ जाएगा, आप वहां से चेंज कर सकते हैं, वो चेंजेबल है। फर्ज किया, मैं कहता हूं जी, मैं 6,800 क्या रेट है पर टन का, किसको सेल कर रहा हूँ, मोहम्मद तारक बिचुमैन को। ठीक है, किस प्लांट से, असफाल प्लांट से। ठीक है, ये मेरा आ गया मैन्युफैक्चर, जो यूनिट मैंने करनी एटम जो करनी है वो मैन्युफैक्चर, ये वाली एटम। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैंने क्या देना है, इसका रॉ मटेरियल। ठीक है, किस तरह देना है कि असफाल्ट प्राइम कोट 1 टन इसका यूनिट है, 1 टन यानी कि मैन्युफैक्चर करने के लिए मुझे कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत है, वो मैं यहाँ पे दूंगा। यहाँ पे आके मैं कहता हूँ जी बिटुमेन, बिटुमेन ग्रेड 60-70, ये कहता हूं जी मैं, फर्ज किया, ये इसका यूनिट केजीज में आ रहा है। ठीक है, तो मैं कहता हूं जी ये लगेगी, ये सारी चीजें मेरे फर्जी हैं, इसको आप फाइनली समझना, आपने अपना ही रॉ मटेरियल का जो फार्मूला है, जो जो रेशो है, वो वाली आपने ऐड करनी है। फर्ज किया, मैं कहता हूँ 20 केजी पर टन में ये यूज होती है, यहाँ पे इंसर्ट करें, ये हो गई। अब दूसरा मैं कहता हूँ असफाल्ट 80, ये बिटुमेन, ये वाली 15 केजी पर टन यूज हो रही है। अच्छा, ये अब ये देखिए ना, ये वो क्या मैसेज दे रहा है, वो मैसेज दे रहा है कि एटम नॉट फाउंड इन स्टॉक रजिस्टर, एटम नॉट फाउंड इन स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर फॉर दिस स्टोर, यानी कि इस स्टोर के लिए ये स्टॉक रजिस्टर में नहीं है, यानी कि मेरे पास है ही नहीं, मुझे उसकी कोई वैल्यू का नहीं पता मेरे, तो वो कैसे डिजाइन करेगा, इसीलिए आपके स्टॉक में वो वाली एटम्स ऐड लाजमी होनी चाहिए, फिर वो उसका सेल सेटअप बनेगा। चलें जी, हम इसको छोड़ देते हैं, हम ले लेते हैं क्रश को, क्रश 3/8। ठीक है, अब ये CFT में आ गई है, मैं कहता हूं जी ये फर्ज किया 40 CFT पर टन यूज होती है। ठीक है, एटम नॉट फाउंड इन स्टॉक रजिस्टर, ये भी कह रहा है कि ये वाली एटम स्टॉक रजिस्टर में नहीं है। ठीक है, ये 1/2 को चेक कर लेते हैं।
अच्छा, मैंने पीछे रेट मुक्स कर दिया है इसका, यानी कि सप्लाई रेट में जाके इसका जीआरएन भी डाल दिया है। फर्जी वो भी मैं डिलीट कर दूंगा सिस्टम से। तो अब देखें, मैं कहता हूँ स्टॉक रजिस्टर। ये क्रैश आ गई 1/2। दूसरी क्रैश हम 3/8 ले लेते हैं। ठीक है। ये भी फर्ज करें, हम कहते हैं ये 30, यानी कि 30 CFT यूज होती है पर टन में। ठीक है। ये सारी चीजें फर्जी हैं जो मैं ऐड कर रहा हूँ। ये मैंने पार्टी का वो अपना क्या किया, सेल सेटअप डाल दिया कि इस पार्टी को जब मैं असफाल्ट प्राइम कोड दूंगा तो ये 3 में मिला के वो मैं बनाऊंगा पर टन में। मेरी बिटूमेन 60-70 यूज होगी 20 kg पर टन। ठीक है। क्रश अपना 1/2 हमारी 40 CFT पर टन। और क्रश 3/8 ये 30 CFT पर टन। ठीक है। ये स्केल किसके लिए, इस पार्टी के लिए। इसको मैं कर देता हूँ सेव। ठीक है। अब ये मैंने इसका क्या किया, सेल सेटअप सेव कर दिया। इसी तरह आपकी जितनी भी पार्टीज होंगी, सब पार्टीज का आपको अलग अलग से सेल सेटअप बनाना पड़ेगा। जो ही उस पार्टी की आप सेल यानी कि इनवाइस करेंगे, इनवाइस बुक करेंगे, तो वो क्या करेगा, उसी पार्टी का सेल सेटअप वो सर्च करेगा और उसी रेशो से वो स्टॉक को आउट करेगा और उसी से वो क्या करेगा, वैल्यू की बुकिंग भी करेगा एक्सपेंसेस में। ठीक है। इसी तरह आप प्रोजेक्ट की करते हैं तो प्रोजेक्ट का भी आपने अलग अलग हर प्रोजेक्ट का बनाना है। कैश का अगर करते हैं तो कैश का भी आपने अलग से बनाना है। सेल यूनिट भी आपका, यानी कि इसमें अलग है, पार्टी भी है, प्रोजेक्ट भी है और कैश भी है। ये तीनों चीजें हैं आपने ध्यान में रखनी है। अब इसका देखिए सेल सेटअप क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, दैट सिंपल जाके इसकी अब मैं सेल बुक करूंगा। ठीक है। सेल एंड वाइस में गया। ठीक है। यहाँ पे मैंने डेट दी, डेट के बाद इंटर किया सेल यूनिट कोड, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके मैंने किया असफाल्ट प्लांट हसन अब्दाल। यहाँ से मैं सेल आउट कर रहा हूँ। पार्टी कौन सी कर रहा हूँ, मोहम्मद तारक, इसको। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज है, अगर आप पार्टी की सेल कर रहे हैं तो आपने पार्टी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप प्रोजेक्ट की कर रहे हैं तो आपने प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जब प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो वो प्रोजेक्ट का पूछेगा कि कौन सा, पहले पार्टी को आपने पूछा था, प्रोजेक्ट का पूछेगा कि प्रोजेक्ट का कौन सा, कौन से प्रोजेक्ट को आपने सेल आउट करना है। तो यहाँ से हम प्रोजेक्ट दे सकते हैं। इसकी सेल आउट नहीं करेगा क्योंकि इसका हमने सेटअप नहीं बनाया। इसी तरह पीछे सेटअप में जाके आपको उनका सेटअप भी बनाना पड़ेगा। अच्छा, प्रोजेक्ट का भी आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए फिर जब प्रोजेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे तो आपने फिर वो प्रोजेक्ट का एक्सपेंस कोड भी पूछता है, क्योंकि वो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर ये वाली असफाल्ट जा रही है, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट का एक्सपेंस कोड भी पूछेगा कि प्रोजेक्ट को आप असफाल्ट दे रहे हैं तो प्रोजेक्ट के कौन से एक्सपेंस को बुक करेंगे। अगर आप प्रोजेक्ट के ऊपर डायरेक्ट एक्सपेंस बुक करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट एक्सपेंस का कोड ले लेंगे। फर्ज किया असफाल्ट एक्सपेंसेस, जो भी कोड होगा आपका 5 का एक्सपेंस का कोड होगा, आप उस कोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए मैं कोई भी कोड सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ, अगर आप उस प्रोजेक्ट के, जिनकी प्रोजेक्ट के ऊपर आप असफाल्ट सेल कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट के स्टोर में लेके जाना चाहते हैं, स्टोर में लेके अगर जाएंगे तो वो स्टोर में जाएगा तो स्टोर को डेबिट करेगा। फिर आप आगे जितना जितना आप जहां जहां पे इशू करना चाहेंगे वो आप इशू करेंगे, फिर वो आपके स्टॉक से निकल के एक्सपेंस बुक करेगा। अगर आप उसके स्टोर में लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ कंट्रोल प्रेस करके आपने क्या करना है, इन्वेंट्री एसेट्स। ठीक है, इन्वेंट्री एसेट्स।
इन्वेंट्री एसेट्स आप सिलेक्ट करेंगे तो क्या करेगा, फिर उस प्रोजेक्ट के स्टोर में चला जाएगा, फिर वो स्टोर से प्रॉपर आप स्टोर डेबिट करेगा, स्टोर से आप इशू करेंगे आगे, फिर जहां जहां जितनी जितनी क्वांटिटी जिस मकदार में, फिर वो एक अलग, यानी कि वो इशुएंस का है चैप्टर, तो वो यानी कि वो आपको बैलेंस भी बताता जाएगा। अगर डायरेक्ट आप एक्सपेंस बुक करना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट का जिसको इशू कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे उसका एक्सपेंस कोड देना पड़ेगा। ठीक हो गया। अगर किसी प्रोजेक्ट के किसी पार्टी के खाते में डालना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके आप क्या करेंगे, पार्टी भी सिलेक्ट कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट की। लेकिन ये इसका मेथड ये है कि आप पार्टी सिलेक्ट नहीं करें, आप उससे बेहतर है कि आप पार्टी का सेटअप ही बनाएं और पार्टी की सेल ही करें। लेकिन कर सकते हैं, इधर से ऑप्शन है ये भी। ठीक है। अब हमने सेटअप बनाया था सिर्फ पार्टी का, तो हम पार्टी सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, पार्टी सिलेक्ट करते हैं तो फिर वो पार्टी का कोड पूछेगा। पार्टी मेरे पास एक ही है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, रिमार्क्स में मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो लिख लूँ, यहाँ पे हूँ कंट्रोल प्रेस करके, यहाँ पे प्राइम कोट, असफाल्ट प्राइम कोट। ठीक है। मैं क्या क्या करता हूँ, 10 टन, ये देखे ना रेट बाई डिफॉल्ट उसने वही उठा लिया जो मैंने सेटअप में दिया था, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर आप उसका टैक्स रिडक्ट करना चाहते हैं, टैक्स, तो यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके आप टैक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जीएसटी। ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो आप N/A। ठीक है, फिर वो सिलेक्ट, बाई डिफॉल्ट हमने N/A ही किया हुआ है ताकि टैक्स डिडक्ट ना करें। अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे आप टैक्स डिडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंटर करें, इंसर्ट करें। ठीक है, ये आपका एक आइटम ऐड हो गई। ठीक है। इसको अगर मैं तब्दील करना चाहूँ या चेंज करना चाहूँ या डिलीट करना चाहूँ, तो उसमें ये देखें, ये ऑप्शन है, ये ऑपरेशंस में जाके ये डिलीट का बटन है, जो डिलीट प्रेस करेंगे तो ये वाली रो आप डिलीट हो जाएगी। अगर इसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए एडिट मोड में आ जाएगा। यहाँ पे आप जाके, फर्ज किया वही मैं रेट कर देता हूँ 6,800, एडिट मोड में जाके आप करेंगे तो ये देखिए अपडेट बटन पे ऑटोमेटिक चला गया इंटर से। यहाँ पे आप इंटर से भी अपडेट कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं, ये अप टू डेट हो गया। ठीक है। एक और ऑप्शन भी इसमें आता है कि आप इसको एडिट कर रहे हैं, लेकिन एडिट जब जो ही आपने एडिट मोड में उसे शिफ्ट किया तो आप कहते हैं नहीं ये तो ठीक था, मुझे जरूरत नहीं है, तो आप ये वाला कैंसल बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पहली वाली पोजीशन पे ही आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं करता हूँ सेव। आप जो ही मैं सेव करूंगा, ठीक है, तो क्या करेगा, ये देखिए अनवाइस सेव हो गई है। ठीक है, आप इसको, इसका प्रिंट ले सकते हैं, उसके साथ प्रिंट लेके उसके साथ आप जो एविडेंस अटैच करनी है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दें। ठीक है, उसको फाइल कर देंगे, उसकी अनवाइस बन गई है। ठीक है। अब होगा क्या, ये सेल करने से अब ये पार्टी भी डेबिट हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, अब लेजर जाके चेक कर लें, रिपोर्ट्स में जाके लेजर सिंपल पार्टी थी, बात नहीं, पार्टी थी जी हमारे पास, मोहम्मद तारक बिचू में। ठीक है, तो मैं उसका लेजर चेक करता हूँ। तारक बिचू में। ठीक है। अच्छा, ये हमने लेजर चेक किया तो ये देखें, ये सेल एंड नंबर 1 कहाँ से हुई है, हेड ऑफ जो मैंने अभी सेल की है 68,000। ठीक है, ये वाली एनवाइस, ये
उसको क्या किया उसने, डेबिट कर दिया। यानी कि इसका इफेक्ट जहां जहां पे भी है वो ऑटोमेटिक सारा हो जाएगा, और स्टॉक भी आपका इसी तरह निकल जाएगा। हाँ, स्टॉक भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ आइटम्स, उसी रेशो से आपका स्टॉक जाएगा। आप इन्वेंट्री में जाएं, इन्वेंट्री में जाके रिपोर्ट्स में, यहाँ पे जाके एटम लेजर में, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करें। एक थी हमारी क्रश, 1/2, ठीक है। किस स्टोर से हमने लेनी है, असफाल्ट प्लांट हसन अब्दाल से उसका लेजर लेना है। ओके करें। ये देखें, 800 CFT मैंने रिसीव की थी, और 400 CFT निकल गई है। ठीक है, इशू टू मोहम्मद तारक बिजुमैन, ठीक है, हसन अब्दाल, ये यानी कि 400 CFT निकली है। ठीक है, उस रेशो से जो मैंने फार्मूला दिया था। अब ये मेरे पास इतनी बैलेंस पड़ी हुई, इतनी वैल्यू की पड़ी हुई है, और इतनी ये इतनी वैल्यू की पड़ी हुई है, और 400 CFT मेरे पास पड़ी हुई है। ठीक है, इसी तरह आपका दूसरी क्रश है जो क्रश 3/8, उसका भी आप लेजर ले सकते हैं। ये उसका भी लेजर आ गया। ठीक है, उसमें भी उसी रेशो से यानी कि ऑटोमेटिक इशू हो जाएगी। इसी तरह आप उसका अपना बिचूमैन का ले सकते हैं। बिचूमैन भी हमने ऐड की थी। बिचूमैन बल्क 60-70, इसी, ये देखें इशू टू मोहम्मद तारक। ठीक है, HOSV 1 यानी कि सेल से 200 क्या हुआ, आउट हो गया। ठीक है, 200 kg आउट हो गई। ये उसकी आप बैलेंस क्वांटिटी पड़ी हुई है। ये था जी मेथड सेल का। इसी तरह आप प्रोजेक्ट का करना चाहें, कैश का करना चाहें, उसी तरह उनके अलग अलग सेटअप बना के आप उसका यानी कि आप सेल आउट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट को कर सकते हैं, कैश के ऊपर कर सकते हैं, किसी पार्टी के ऊपर कर सकते हैं। हाँ, जब जब भी आपका वो फार्मूला चेंज होता है उस पार्टी के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए, GM फार्मूला जो भी होता है आपका, वो चेंज होता है, तो आपको उसको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं चेंज करेंगे तो वो पुराने वाले मेथड से ही स्टॉक आउट करता रहेगा। इसीलिए जब भी फार्मूले में, GM फार्मूले में चेंजिंग आती है, तो आपने क्या करना है, आपने वहां पे जाके उसको चेंज कर देना है। ठीक है, कैसे आप चेंज करेंगे ये देखें। मैं वही सेल सेटअप में जाता हूँ, सेल सेटअप में गया, यहाँ पे मैं सेल असफाल्ट प्लांट से वही सिलेक्ट किया, पार्टी भी मैं वही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एटम भी मैं वही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, वो ऑटोमेटिक वो पहले वाला जो ऐड किया था ना, वो मेरे पास आ गया है। ठीक है, उसका रेट भी, पहले वाला रेट भी चेंज करके आप अपडेट कर सकते हैं, या कोई आपकी फार्मूले में चेंजिंग हुई है, फर्क किया इसमें हुई है, तो आप यहाँ पे जाके एडिट करके, एडिट मोड में जाके इसको चेंज करके अपडेट करके बाद में सेव कर देंगे। जो भी सेव करेंगे, जो भी आपने चेंजिंग की होगी, नेक्स्ट यानी कि जब आप सेल आउट करेंगे तो वो उसी फार्मूले से सेल आउट होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।